हेलो दोस्तों, ज्ञान की गरीबी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग सेटेलाइट के बारे में जानेंगे और साथ में उसकी वर्किंग को भी देखेंगे और उसके टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में और दूर करते हैं अपने ज्ञान की गरीबी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सेटेलाइट क्या होता है, तो आप नॉर्मली बोलेंगे कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि किसी प्लैनेट के अराउंड मोशन कर रहा हो या फिर ऑर्बिट कर रहा हो, उसे सेटेलाइट बोलते हैं। वैसे आंसर बिल्कुल करेक्ट है, पर अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो सेटेलाइट एक ऐसा छोटा ऑब्जेक्ट है जो कि अपने से बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के चारों ओर ऑर्बिट कर रहा हो। जैसे हम लोग अर्थ को सन का सेटेलाइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि अर्थ जो है सन से बहुत छोटा है। तो यहाँ पे बेसिकली सेटेलाइट के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल सेटेलाइट और सेकेंड होता है आर्टिफिशियल सेटेलाइट। जो सेटेलाइट ऑलरेडी नेचर में अवेलेबल हैं उन्हें नेचुरल सेटेलाइट बोलते हैं। जैसे जो हमारा अर्थ है और अदर प्लैनेट है उनको ऑर्बिट करने वाले जो सेटेलाइट है वो नेचुरल सेटेलाइट है। जैसे मून जो है वो हमारे अर्थ का नेचुरल सेटेलाइट है, और आर्टिफिशियल सेटेलाइट वे सेटेलाइट होते हैं जो कि ह्यूमन द्वारा बनाए गए हों, इसीलिए इन्हें मैन मेड सेटेलाइट भी बोलते हैं। ये रॉकेट द्वारा किसी प्लैनेट के ऑर्बिट में लॉन्च किए जाते हैं। अब यहाँ पर ये बात आती है सेटेलाइट इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। यहाँ पे एक और बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अब जो सेटेलाइट बोला जाएगा वो आर्टिफिशियल सेटेलाइट के सेंस में होगा। तो आर्टिफिशियल सेटेलाइट इतना इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? तो पहला तो ये है बर्ड्स आई व्यू। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग सेटेलाइट से अर्थ पे नज़र रख सकते हैं और एक अर्थ के लार्ज एरिया को हम लोग एक साथ देख सकते हैं सेटेलाइट की हेल्प से। और सेटेलाइट के द्वारा स्पेस को टेलीस्कोप से बेटर तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि टेलीस्कोप धरती पे लॉन्च होता है और ऐसी बात नहीं है कि उसमें कैपेसिटी नहीं होती है, पर उसे देखने पर बीच में क्लाउड्स और इन्वायरमेंट के डस्ट भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्लियर व्यू नहीं हो पाता है। और थर्ड नीड है इसका, सेटेलाइट के पहले जो टीवी सिग्नल होते थे वो बहुत दूर तक नहीं जा पाते थे, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, जबकि अर्थ जो है कर्वेचर है। एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जा सकते हैं, जबकि सेटेलाइट की सहायता से पहले अर्थ से सेटेलाइट तक भेजा जाता है और फिर सेटेलाइट से लगभग तुरंत ही दूसरे लोकेशन पे भेज दिया जाता है। आइए इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ अर्थ है, मान लीजिए आपको पॉइंट ए है यहाँ पर और यहाँ पॉइंट बी है। तो अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आपको सिग्नल भेजना है तो मान लीजिए आप यहाँ पे एक टावर लगाइए बड़ा सा। तो टावर से यहाँ पे जो सिग्नल होंगे वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। ऐसे मान लीजिए सिग्नल ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। ऐसे सिमिलर इस डायरेक्शन में भी आपका। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये जो टावर है अर्थ के कुछ ही पोर्शन को कवर कर रहा है। आप पॉइंट बी तक नहीं ट्रेवल कर सकता सिग्नल। तो अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे एक सेटेलाइट लगा दें। मान लीजिए अर्थ का ऑर्बिट है, इसमें एक सेटेलाइट लॉन्च कर दें, तब क्या होगा, सेटेलाइट ये अर्थ स्टेशन ए से इसको सिग्नल को रिसीव करेगा और इसको अर्थ स्टेशन बी तक ट्रांसमिट कर देगा, जिससे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आसानी से कम्युनिकेशन किया जा सकता है। इसी को पिछले स्लाइड के पॉइंट थर्ड में बताया गया था। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सेटेलाइट के बेसिक वर्किंग को समझते हैं। जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि एक अर्थ स्टेशन होता है जिससे कि सेटेलाइट को सिग्नल भेजा जाता है, जिसे अपलिंक बोलते हैं, और सेटेलाइट क्या करता है, उस सिग्नल को दूसरे अर्थ स्टेशन पर भेज देता है। ये अर्थ स्टेशन एक दूसरे से बहुत दूर पे होते हैं, ये सीधे सीधे सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर सकते।
अब यहाँ पे बात आती है सेटेलाइट की। तो सेटेलाइट वर्किंग के आधार पर भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका एक्टिव सेटेलाइट और दूसरा होता है आपका पैसिव सेटेलाइट। तो पैसिव सेटेलाइट क्या करता है, इस सिग्नल जैसे रिसीव होता है सेम उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, जबकि एक्टिव सेटेलाइट क्या करेगा, फर्स्ट अर्थ स्टेशन से जो सिग्नल रिसीव होगा तो सेटेलाइट तक पहुँचते हुए थोड़ा सा वीक हो जाएगा। अब क्या करेगा ये, इसमें एम्पलीफायर लगा होगा, उस सिग्नल को ये एम्पलीफाई करके सेकेंड स्टेशन तक भेजेगा। आई होप एक्टिव और पैसिव सेटेलाइट में आपको अंतर क्लियर होगा। अब सेटेलाइट के पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली सेटेलाइट के 4 पार्ट होते हैं और इससे एक्स्ट्रा भी पार्ट हो सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो सबसे पहला इसका पार्ट होता है पावर सप्लाई। अब सेटेलाइट को ऑपरेट करने के लिए पावर सोर्स की आवश्यकता होती है, जिसे कि पावर सप्लाई बोलते हैं। तो इसके पावर सप्लाई के लिए सेटेलाइट में बैटरी लगे होते हैं और एक्सटर्नल सोलर पैनल भी लगे होते हैं, जिसके द्वारा बैटरी चार्ज होती है और जब इस पर सन की रे पड़ती है तब ये सोलर से चलता है, और जब रे नहीं पड़ती है तो उस टाइम बैटरी से ऑपरेट होता है। और सेकेंड होता है आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट एंटीना। अब एंटीना क्या करता है, ये अर्थ स्टेशन से सिग्नल को रिसीव करता है और दूसरे अर्थ स्टेशन पे सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। इसमें होता है कंट्रोलर। इसमें कंट्रोलर कई टाइप के होते हैं। ये तो अगर एक्टिव सेटेलाइट है तो वो आपके सिग्नल को प्रोसेस करने में काम करेगा, और इसमें इंजन भी लगे होते हैं, जैसा कि हम लोग रॉकेट इंजन के वीडियो में देखे हुए हैं। उस इंजन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर होता है, जिससे कि सेटेलाइट की ट्रैजेक्टरी को भी कंट्रोल किया जा सकता है और अपने ऑर्बिट में थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट किया जा सकता है। और फोर्थ इसका पार्ट है पेलोड्स। पेलोड्स वे लोड होते हैं जिससे कि सेटेलाइट डाटा इकट्ठा करता है और उसको अर्थ स्टेशन पर भेजता है, जैसे कि सेंसर हो गया, आपका कैमरा हो गया, जो कि किसी भी प्लैनेट का फोटो लेकर के अर्थ पे भेजते हैं। वैसे तो आप लोग समझे हुए हैं कि सेटेलाइट अर्थ पे फॉल क्यों नहीं करता है, हमने अपने सेकेंड वीडियो में इसको देखा है। फिर भी यहाँ पे ब्रीफ में इसको समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट है ग्रीन कलर का, इसको एक हॉरिजॉन्टल स्पीड, जिसका कि एरो पिंक कलर का दिखाया गया है, कि स्पीड से फेंका जाता है, और ये जो रेड कलर का है ये अर्थ द्वारा अप्लाइड फोर्स है। सेटेलाइट तो लगातार अर्थ की ओर गिरना चाह रहा है देखिए, लेकिन अपने हॉरिजॉन्टल स्पीड के कारण वो एक सर्टेन डिस्टेंस में गिरना चाह रहा है और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, जिससे कि वो अर्थ के चारों ओर मोशन कर रहा है। आपको इस इमेज से क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। वहाँ पे यहाँ पे बात आती है कि स्पेस में तो बहुत सारे सेटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, अब ये आपस में क्रैश क्यों नहीं होते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, इतने सारे सेटेलाइट हैं, सब अलग अलग ऑर्बिट पे है, तो क्या ये क्रैश हो सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, ये क्रैश हो सकते हैं। जो सेटेलाइट होते हैं, बहुत सारे सेटेलाइट हॉरिजॉन्टल ऑर्बिट में होते हैं, बहुत सारे सेटेलाइट वर्टिकल ऑर्बिट में होते हैं, जिससे कि उनमें टकराने का संभावना रहता है। जैसा कि फरवरी 2009 में एक अमेरिकन सेटेलाइट था और एक रशियन सेटेलाइट था, आपस में टकरा गए थे। हर एक स्पेस एजेंसी क्या करती है, अपने सेटेलाइट को लॉन्च करने से पहले उसके ट्रैजेक्टरी को डिफाइन करती है और ये चेक करती है कि किस सेटेलाइट से क्रैश तो नहीं होगा। और सेटेलाइट के मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारी एजेंसी हैं, जैसे कि एक एजेंसी है नासा की, यूनाइटेड स्टेट स्पेस सर्वेलेंस नेटवर्क। ये क्या करती है, हर सेटेलाइट की ट्रैजेक्टरी को मॉनिटर करती है, और अगर कोई भी सेटेलाइट टकराने वाले होते हैं तो वो उस सेटेलाइट की जो एजेंसी होती है उसको नोटिफाई करती है और साथ में साथ नासा को भी नोटिफाई करती है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग स्लाइड पे, जिसमें हम लोग इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो के पास जो सेटेलाइट है उसको ब्रीफ में देखने वाले हैं। इसरो के पास 7 टाइप की सेटेलाइट अवेलेबल हैं डिफरेंट मॉडल में। फर्स्ट आपका है कम्युनिकेशन सेटेलाइट। इस सेटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है और इसका उपयोग टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर वार्निंग एंड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में यूज़ किया जाता है। दूसरा आपका सेटेलाइट है अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट। जैसे नाम से ही क्लियर है, ये अर्थ के ऑब्जर्वेशन में यूज़ किया जाता है। ये सेटेलाइट क्या करता है, ये लैंड और वाटर रिसोर्सेज के एरिया को सर्च करने में हेल्प करता है।
थर्ड है आपका साइंटिफिक एयरक्राफ्ट। ये साइंटिफिक एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, प्लानिटरी एंड अर्थ साइंस में इसको यूज़ किया जाता है। और चौथा है आपका नेविगेशन सेटेलाइट। जैसा कि हम लोग लगातार यूजर की डिमांड हो रही है कि हम लोग कहीं भी जाएं तो मैप यूज करें, वहाँ पे किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकें, तो उसके लिए नेविगेशन सेटेलाइट भी इस लोगों के पास अवेलेबल है, जिसमें क्या किया जाता है, पोजीशन, नेविगेशन और टाइमिंग को एक्यूरेट तरीके से दिखाया जाता है इस सेटेलाइट की हेल्प से। और पांचवें टाइप का सेटेलाइट आपके पास है एक्सपेरिमेंटल सेटेलाइट। नाम से ही क्लियर है, ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि पेलोड डेवलपमेंट, एटमॉस्फेरिक स्टडी, ऑर्बिटल कंट्रोल, इन सब के लिए इस सेटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। और 6 टाइप का आपके पास सेटेलाइट है स्मॉल सेटेलाइट। ये बहुत ही छोटे सेटेलाइट होते हैं, लगभग 500 किलोग्राम क्लास के, और इसमें लगभग एक ही पेलोड होता है। जैसे कि मान लीजिए कैमरा, अगर अर्थ की इमेजिन करनी हो तो इस टाइप की सेटेलाइट से यूज़ किया जाता है। बस इसमें कैमरे की हेल्प से इमेज लिया जाएगा, उसको अर्थ पे भेज दिया जाएगा। और 7th टाइप का सेटेलाइट मोस्ट इंटरेस्टिंग सेटेलाइट है, जिसका नाम है स्टूडेंट सेटेलाइट। ये नैनो और पिको सेटेलाइट होते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन द्वारा बनाए गए होते हैं। इनको इसरो एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च करता है। तो आफ्टर डिस्कशन हम लोग इस कंक्लूजन में पहुँचे हैं कि सेटेलाइट एक छोटा ऑब्जेक्ट है जो कि किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट के अराउंड मोशन करता है या फिर ऑर्बिट करता है। और यहाँ पे 2 टाइप के सेटेलाइट है, एक नेचुरल सेटेलाइट और आर्टिफिशियल सेटेलाइट। और आर्टिफिशियल सेटेलाइट को हम लोग यूज़ करते हैं अर्थ के ऑब्जर्वेशन में, स्पेस के ऑब्जर्वेशन में और कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए। और सेटेलाइट के जनरली 4 पार्ट होते हैं, उससे ज़्यादा भी पार्ट हो सकते हैं। और सेटेलाइट एक दूसरे से क्रैश कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एजेंसी हैं जो कि इनके ट्रैजेक्टरी को रेगुलेट करती हैं। और इंडियन स्पेस एजेंसी, इसरो के पास 7 डिफरेंट टाइप के सेटेलाइट हैं, जो कि अलग अलग कंस्ट्रक्शन और मॉडल में अवेलेबल हैं, वो यूज करता है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। आशा करता हूँ सेटेलाइट के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।